हेलो सीएफए एस्पिरेंट्स। स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है जो आपको पेपर 2 एग्जाम में मिलता है। और ये जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है इसमें आप लोगों को क्वेश्चन भी मिलता है और साथ में इसी क्वेश्चन के नीचे आप लोगों को आंसर लिखना होता है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे ये है क्वेश्चन और इसके नीचे आंसर। ये ओरिजिनल क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है स्टूडेंट्स, और ये मैंने यूपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड किया था 2017 में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ कि जब आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलता है तो आप लोगों को क्या करना है। यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन और मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो जो एडमिट कार्ड में जो एग्जामिनेशन का नाम लिखा है वो ही आप एग्जामिनेशन का नाम लिखोगे, और मीडियम ऑफ द एग्जाम जो एडमिट कार्ड में मीडियम लिखा है वो ही आपको मीडियम लिखना है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एडमिट कार्ड में क्या एग्जाम का नाम लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड में एग्जाम का नाम लिखा है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2023। तो आप लोगों को इसी तरह से जैसे लिखा हुआ वैसे एग्जाम का नाम लिखना है। और रही बात मीडियम की, तो मीडियम ऑफ एसे राइटिंग इंग्लिश है। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड में जो एग्जाम का नाम लिखा है अभी जो मैंने दिखाया वो लिखना है। मीडियम ऑफ एग्जाम आपको एडमिट कार्ड में इंग्लिश लिखा है तो यहाँ पर इंग्लिश लिखना है। हिंदी लिखा है तो आपको हिंदी लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होता है, प्रेसी का इंस्ट्रक्शन होता है, ग्रामर का इंस्ट्रक्शन होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हिडन पेनाल्टी है। इसमें लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन ऑन दिस पेज एंड फॉलोइंग पेजेस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर। तो यानी मस्ट रीड इंस्ट्रक्शन लिखा है। should attempt all the questions strictly in accordance with the specified instruction। यानी आपको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है। फिर लिखा है इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो जहां पे स्पेस प्रोवाइडेड है इंस्ट्रक्शन आई मीन क्वेश्चन के आंसर लिखने का, वहीं पे स्पेस पे लिखोगे जो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। फिर लिखा है कोई भी आंसर अगर स्पेस के बाहर लिखा है तो वो आंसर इवैल्यूएट नहीं होगा। अब जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है ये जो है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है जिसमें क्वेश्चन भी है और इसी में आपको आंसर लिखना है। एक आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है जिसमें सिंपली क्वेश्चन पेपर होता है, तो वो आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट के पीछे अटैच किया हुआ होगा, जिसको आप डिटैच करके घर ले जा सकते हो। इसमें लिखा है क्वेश्चन पेपर इन डिटैचेबल फॉर्म इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट एंड कैन बी रिमूव्ड एंड टेकन बाय द कैंडिडेट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम। ठीक है, अब देखिए टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट यानी आपको फिल करना अपना रोल नंबर, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, जो भी एडमिट कार्ड में एग्जाम का नाम लिखा हुआ है वो लिखोगे। ठीक है, और लिखा है कि अबव सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर है ये कहीं पे भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर बुकलेट में नहीं लिखोगे। फाइन, यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। पहले देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन था, अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में है ये सबसे इंपॉर्टेंट, डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर और सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन का आंसर बुकलेट एनीवेयर इनसाइड दिस बुकलेट। यानी बुकलेट के अंदर आपको कहीं पर भी अपना नाम, अपना रोल नंबर, सीरियल नंबर कहीं पर भी नहीं लिखना है। ध्यान रखना ये बात। आपके पूरे आंसर से आपकी आइडेंटिटी नहीं पता चलनी चाहिए। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी के हो, रिजर्व कैटेगरी के हो, आपके प्रेजुडिसेस, बायसेस, कौन से पार्टी को फेवर करते हो, कौन से लीडर को फेवर करते हो, कहीं से कुछ भी हिंट नहीं मिलना चाहिए एग्जामिनर को। अब उसके बाद नेक्स्ट है डूज, यानी क्या चीज करना चाहिए। फिर से लिखा है रीड द इंस्ट्रक्शन ऑन द कवर पेज एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू दिस क्वेश्चन पेपर। बार बार कह रहा है इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना है एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन बिना पढ़े अगर आप लोग एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा बहुत इररिस्पॉन्सिबल हो, केयरलेस हो, एक ऑफिसर बनने लायक नहीं हो। नेक्स्ट है राइट लेजिबली, यानी आपको बहुत अच्छे से लिखना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने लिखा क्या है। पेंसिल आप यूज कर सकते हो फॉर ड्राइंग डायग्राम। हालांकि ऐसे में कभी भी या आर्ग्यूमेंट या रिपोर्ट में कोई डायग्राम, ग्राफ, मैप, चार्ट कुछ नहीं बनाना है।
पैराग्राफ वाइज लिखना है, एसे में, आर्गुमेंट में पॉइंट वाइज लिखना है, रिपोर्ट में आपका 3 पैराग्राफ होता है। अगर आपको हाईलाइट करना है कुछ, सबसे बेटर है पेंसिल, पेंसिल से हाईलाइट करते हैं तो आपका आंसर थोड़ा नीट लगता है। रफ वर्क के लिए ब्लैंक पेजेस दिए गए हैं एट द एंड ऑफ दिस बुकलेट, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये बुकलेट टोटल 48 पेजेस का है और मैं एकदम एंड में जा रही हूँ। तो एंड में यहाँ पर देखिए स्पेस फॉर रफ वर्क, तो ये 1 पेज दिया है रफ वर्क का, 2 पेज दिया है रफ वर्क का, ये तीसरा पेज है रफ वर्क का और चौथा पेज भी दिया है रफ वर्क का। ठीक है, तो यानी 4 पेजेस आपके रफ वर्क के दिए हैं। तो जब आप रफ वर्क कर लो उसके बाद उसको क्रॉस करना जरूरी है, यानी डायगोनली स्ट्राइक ऑफ करना बहुत जरूरी है। और सपोज आपने कुछ ऐसा लिखा जो आपको लगता है कि एग्जामिनर को इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए, तो वहां पे आप उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो या कैंसल्ड लिख दो। और एक और चीज, कहीं पे भी कोई भी पेज को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, उसको आप लोगों को डायगोनली स्ट्राइक ऑफ करना है। सपोज आपको ये वाला ऐसे नहीं अटेम्प्ट करना, फर्स्ट ऐसे नहीं अटेम्प्ट करना है, तो उसको इस तरह से स्ट्राइक ऑफ कर दो, यानी कोई भी पेज ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ऐसे स्ट्राइक ऑफ कर दो कि हाँ मुझे ये ऐसे अटेम्प्ट ही नहीं करना है। तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इससे छूटा नहीं, ऐसे ये विलिंगली इसको नहीं अटेम्प्ट कर रहा है। फाइन। अब देखिए जो स्ट्राइक ऑफ के बारे में बता रही वो यहाँ पर लिखा है, अनलेस स्ट्रक ऑफ, अगर आप लोग स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे तो कहीं पे कुछ आपने लिखा है जो एग्जामिनर इवैल्यूएट कर लेगा, तो फिर आपको उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। आप चाहते हैं कुछ उसमें मार्क्स न मिले तो आप उसको स्ट्राइक ऑफ करोगे। फिर लिखा है एनी पेज और पोर्शन ऑफ द पेज लेफ्ट ब्लैंक, यानी पेज या पोर्शन ऑफ द पेज। ठीक है, पोर्शन ऑफ द पेज अगर लेफ्ट ब्लैंक है तो उसको आप क्लियरली स्ट्रक ऑफ करोगे। तो सपोज आपके आंसर, सपोज आपने, मैं बताऊं, ये वाला कैशलेस ट्रांजैक्शन का अपना आंसर लिखा, तो आपका सपोज ये आंसर आपका 2 पेज और यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो गया। अब ये पेज है, ये पोर्शन ऑफ द पेज है जो ब्लैंक है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको स्ट्राइक ऑफ कर दोगे ऐसे करके। फाइन। तो कोई पेज ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कोई पोर्शन अगर ब्लैंक है वो भी नहीं होना चाहिए, उसको स्ट्राइक ऑफ करना है। राइट, तो ये है आपका इंस्ट्रक्शंस। तो आप लोग ये इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करो और हिडन पेनल्टी से आप लोगों को बचना है। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।